तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज लैब में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस ये सामान्यतः जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए यूज होता है, यानी कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं। और इसमें जो है दो वाक्य दिखाई देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है तो दो वाक्य दिखाई देंगे। तो जैसे कि पहला कोई कार्य हो रहा है और उसी के तुरंत बाद दूसरा कार्य होगा, यानी कि दूसरा भी कार्य दोनों पास्ट में हुआ है। पहला हो गया उस जस्ट तुरंत, दूसरा काम हुआ, यानी कि वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा। तो देखो, सबसे पहले जो हमें दो सेंटेंसेस में मिलेंगे, यानी कि एग्जांपल लेते हैं कि मेरे आने से पहले वह दिल्ली जा चुका था। मेरे आने से पहले वह दिल्ली जा चुका था, यानी कि मेरे आने से पहले मैं अभी नहीं आया हूं और वो दिल्ली चला गया है, यानी कि मैं आया हूं तब मुझे पता चला है कि वो दिल्ली चला गया है, यानी कि दोनों पास्ट में हुआ है। मैं आया नहीं, वो दिल्ली चला गया है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला होगा उसे हम इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो इसके बाद वाला होगा यानी कि मैं आया, मेरे आने से पहले, यह हमारा जो है इंडेफिनिट में बन जाएगा। वह जा चुका था, क्योंकि चुका था इसमें है तो यह हमारे किस में, पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। चलो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, कोई टेंशन नहीं लेने का, बहुत आसान है। हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको करेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान इसके अंत में जो आता है, ऐसे तो आप लोग पहचान लेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। और मान लो कहीं जैसे हमारा जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था, वैसे अगर पास्ट परफेक्ट आ गया, कॉम्प्लेक्स नहीं आया कि मैं जा चुका था, वह खा चुका था, ऐसे में आ गया तो भी ठीक है। दोनों में आ सकता है लेकिन कॉम्प्लेक्स में ज्यादा आता है। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि ऐसे वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ए थी, खाया था, खाई थी, मैंने आने से पहले वो जा चुका था, मेरे आने से पहले वो गया था, है ना। हो रहा है ऐसा तो हो सकता है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप सबको बताया है वीडियो में एक कि जो पास्ट परफेक्ट है उसका जो हेल्पिंग वर्ब वो सिर्फ और सिर्फ हैड है, और थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही क्योंकि परफेक्ट है। तो यहां पे हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि अफर्मेटिव है, ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। तो सब्जेक्ट, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हमारा आ जाएगा अदर। बस इतना ही है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल से कर देते हैं। एग्जाम्पल लेता है तो तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तुम्हारे आने से, सॉरी देखिए, शुरू में थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने। जो सबसे पहले ये हुआ है ना, ये हमारा रहेगा तुम्हारे आने से पहले। तुम्हारे आने से पहले इतना वाला जो हमारा रहेगा इंडेफिनिट में रहेगा, और जो मैं घर जा चुका था ये रहेगा, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में रहेगा। ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट। और हम कैसे लिखेंगे, ये नहीं कि तुम्हारे आने से पहले यहां पे लिख देंगे इसका इंग्लिश बना के, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम आई हैड गॉन टू होम, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा गलत हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, उस घटना को लिखते हैं जो कि हो चुका है। यानी कि मैं घर जा चुका था, सबसे पहले क्या हुआ है, मैं घर चला गया था, उसके बाद तुम आए हो। तो यहां पर रहेगा आई हैड गॉन टू होम, मैं घर जा चुका था, उसके बाद रहेगा बिफोर यू केम, आफ्टर यू केम, ठीक है, बिफोर यू केम, ठीक है। तुम्हारे आने से पहले बिफोर है, पहले, ऐसे होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं घर जा चुका था, सबसे पहले ये हुआ है ना। ध्यान देना, मैं बार बार बता रहा हूं कि पास्ट परफेक्ट है, तो यहां पर रहेगा जो सबसे पहला कार्य हो गया। कोई भी एग्जांपल लो, उसमें अगर जो कार्य सबसे पहले हुआ है, दिल्ली, मेरे दिल्ली जाने से पहले
या मेरे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी जा चुकी थी सबसे पहले हो गया है, उसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा हूं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैं वो गाड़ी जा चुकी थी, गाड़ी जा चुकी थी, उसके बाद मैं पहुंचा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम बनाते हैं, मैं घर जा चुका था। मैं हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे मैं, यानी कि आई। मैं घर जा चुका था, इतना हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट, और इतना हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पहले छोड़ो, पहले तो बीच में। तो मैं घर जा चुका था, आई हैड, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो, आई हैड, मैं घर जा चुका था, आई हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैड गॉन, कहां पे, टू होम, आई हैड गॉन टू होम हो गया। मैं घर जा चुका था, बस इतना भी आ सकता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, बस इतना भी आ सकता है, मैं घर जा चुका था। तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले, ये हम कॉम्प्लेक्स है, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स वाला है। मैं आई हैड गॉन टू होम, अब पहले, पहले यानी बिफोर, बाद यानी आफ्टर, तो यहां पे होगा पहले यानी कि बिफोर। अब हम बनाएंगे तुम्हारे आने से, अब इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। नो एनी, अफर्मेटिव में इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट के कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बस जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो यहां पे होगा आई हैड गॉन टू होम बिफोर यू कैम, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कैम। अगर ये मैं लिख देता तुम्हारे यहां आने से पहले, तो यहां पे हो जाता बिफोर यू कैम हेयर, लेकिन नहीं है, तो बस इतना ही, खत्म। समझो, देखो अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, देखो फिर से बता दे रहा हूं, क्यों नहीं समझ में आएगा। देखो, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। अगर आप सबको ऐसा मिलता है कहीं पे एग्जाम्पल और उसको ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले तो देख लो, ये है चुका था या थी। देखो चुका था हमेशा नहीं आएगा, या है ना, आ था, ए थे, ई थी, वो भी आ सकता है। तो यह हमारा पास्ट परफेक्ट हुआ, और जब पास्ट परफेक्ट हुआ हमारा, तो अब यहां पे हो जाएगा हमारा सबसे पहले कौन सा घटना हुआ है, मैं घर जा चुका था, या जो एक एग्जांपल लिया था कि मेरे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी जा चुकी थी, जो काम सबसे पहले हुआ है उसी को हम सबसे पहले बनाएंगे, और उसी को सबसे पहले परफेक्ट में ही बनाएंगे, यानी कि हैड और थर्ड फॉर्म से। और उसके बाद जो काम थोड़ा सा बाद में हुआ है, यानी कि तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने के बाद, उसमें बिफोर यू कैम, आफ्टर यू कैम। ठीक है, तुम्हारे आने के बाद मैं घर जा चुका था, मैं घर गया था, तुम्हारे आने के बाद घर गया था, तो यहां पे लिखोगे आई गया था ना, आई हैड गॉन टू होम आफ्टर यू कैम। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, और कुछ नहीं है। जो सबसे पहले चुका था में रहेगा उसी को बनाना, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले चुका था या परफेक्ट वाला है, आ था, ए थी में, उसी को सबसे पहले बना देना, उसको परफेक्ट में बनाना, उसके बाद इसको बनाना इंडेफिनिट में। समझ गए? एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि देखो ट्रेन वाला बता दिया, उसको छोटा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। पहुंच चुके थे या पहुंच गए थे, ए थे आ रहा है ना, वही होगा। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच गए थे या पहुंच चुके थे। अब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हम घर पहुंच चुके थे, वर्षा होने से पहले, तो सबसे पहले हम घर पहुंच चुके थे, ये हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि यही सबसे पहले हुआ है। और ये हमारा हो जाएगा इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पे हम बनाएंगे सबसे पहले इसको, हम घर पहुंच चुके थे, वी हैड रीच्ड होम, वी हैव, ओ सॉरी पास्ट है ना, तो वी हैड रीच्ड होम, वी हैड रीच्ड होम। अब क्या है, पहले यानी कि बिफोर, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, वर्षा होने से पहले इट रेन्ड, हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा ये वाला, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो।
फिर से बना दूंगा वीडियो अच्छे से, उसमें थोड़ा अच्छे से बता दूंगा। लेकिन मैंने कोशिश किया है अच्छे से बताने का, अच्छे से बताया हूं और इसको कैप्चर करना नहीं आ रहा है तो एक बार और वीडियो को देखो, शुरू से रिवाइंड करो इसको। तो चलो अब हम देख लेते हैं इसके निगेटिव में क्या होता है हमारा। अब यहां पे जो हमारे निगेटिव वाला बनाएंगे, निगेटिव यहां पे जब हम बनाएंगे तो निगेटिव यहां पे हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट हैड और इसके बाद नॉट लगेगा, तो सब्जेक्ट हैड और इसके बाद हमारे यहां पे लगेगा नॉट, यहां पे हो जाएगा नॉट, उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स। बस सब्जेक्ट हैड नॉट, ही हैड नॉट गॉन टू होम, वह घर नहीं जा चुका था, वह घर नहीं गया था। तो अब तुम्हारे आने से पहले मैं घर नहीं जा चुका था, मैं घर नहीं जा चुका था, नहीं जा चुका था, तुम्हारे आने से पहले मैं घर नहीं जा चुका था। तो इसको हम बनाएंगे तो आई हैड नॉट रीच्ड होम, तो यहां पे हो जाएगा आई हैड, सिंपल आई हैड सब्जेक्ट हैड तो हैड, बस जितना बनाया हमने ऑफ सिंपल वाला अफर्मेटिव। तो आई हैड इसके बाद हमारा आ जाएगा नॉट, आई हैड नॉट उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच्ड, आई हैड नॉट रीच्ड होम, उसके बाद यहां पर हो जाएगा बिफोर यू कैम, कम नहीं कैम, ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगेगा। आई हैड नॉट रीच्ड होम बिफोर यू कैम, हो गया, समझ गया। अब देखो मैं बोला कि बिफोर पहले ये कम हुआ है तो यहाँ पे परफेक्ट में रहेगा, लेकिन देखो अब यहाँ पे अगर मैं बाद वाला लिखूंगा, एग्जाम्पल एक और लेता हूं, तो वहां पे क्या होता है, उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी, उसके विद्यालय पहुंचने के बाद ठीक है, आया ना बाद, उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी, नहीं बजी या नहीं बजी थी, वही बात है, ठीक है, नहीं बजी थी। तो अब उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी, नहीं यहां पे थी नहीं रहेगा, ठीक है, इतना रहेगा। अब सबसे पहले इसमें क्या हुआ है, उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी, यानी कि वो विद्यालय पहुंच गया। इसमें जो सबसे पहले हुआ है उसके विद्यालय पहुंचना, वो सबसे पहले विद्यालय पहुंचा है, उसके बाद घंटी नहीं बजी। लिखेंगे तो हम इसी को सबसे पहले, लेकिन परफेक्ट में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये परफेक्ट में नहीं है। बजी नहीं बजी, आ ए ई, नहीं खाया नहीं गया, मैं खाना खाया, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको हम बनाएंगे घंटी नहीं बजी। द बेल डिड नॉट रिंग, द बेल यानी घंटी, ठीक है, द बेल डिड नॉट रिंग, द बेल डिड नॉट रिंग। अब घंटी नहीं बजी, द बेल डिड नॉट रहेगा, निगेटिव है, वो भी इंडिफिनिट का पास्ट का, तो निगेटिव डिड नॉट। तो द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर, अब यहां पे आएगा हमारा आफ्टर। द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर, उसके विद्यालय पहुंचना। द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही हैड रीच्ड, या फिर ही हैड रीच्ड स्कूल। द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही, सबसे पहले सब्जेक्ट, ही हैड रीच्ड। द बेल डिड नॉट रिंग, इसमें सबसे पहले हुआ है उसके विद्यालय पहुंचना, और चूंकि हम सबसे पहले इधर वाला लिख रहे हैं, पहले या फिर बाद के उधर वाला, तो लिखेंगे यहाँ पे, और चूंकि ये वाला क्या हमारा इंडेफिनिट है तो यहाँ पे इंडेफिनिट हो जाएगा, उसके बाद परफेक्ट वाला। तो द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही हैड रीच्ड स्कूल, हैड रीच्ड स्कूल, हो गया।
आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इसकी इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा हो जाएगा हेड, क्योंकि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, हेड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर्स, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और क्वेश्चन मार्क रहेगा ये। हो गया इतना। अगर निगेटिव वाला है यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव तो हेड सब्जेक्ट नॉट, हैड ही नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, हमेशा पढ़ते हैं शुरू से यही। तो अब हम इसका एग्जांपल यहां पे बनाते हैं। क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था? क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था? क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था? ये यस सब्लिक नो टाइप है, यहाँ पे यस सब्लिक नो टाइप। ठीक है, तो क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था, तो सबसे पहले क्या हुआ है, मैं आया हूं, सबसे पहले मैं आया हूं, तो ये हमारा परफेक्ट में होगा। वह स्कूल गया था, वो हमारा इंडेफिनिट में होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे वह स्कूल, क्या वह स्कूल गया था? देखो, डिड ही गो टू स्कूल? ठीक है, तो यहां पे हम बनाएंगे डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। सबसे पहले आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिए, अगर नहीं आपको आपने नहीं पढ़ा है ये वाला जो इंडेफिनिट है हमारा पास्ट का, तो देख लीजिए। वैसे सारा वीडियो हमने बनाया इससे पीछे का सारा पार्ट देख लीजिए उसको। तो देखिए इसको हम बनाएंगे सिंपली इंडेफिनिट, डिड ही गो टू स्कूल, वह स्कूल गया था। क्या वह स्कूल गया था मेरे आने के बाद? डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कॉम, क्वेश्चन मार्क। हो गया, समझ रहे हो? देखो, डिड ही गो टू स्कूल, ये हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, क्योंकि क्या सबसे पहले है, तो सबसे पहले हमारा रहेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो डिड, चूंकि ये वाला जो हमारा है ये इंडिफिनिट है, तो इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब रहेगा यहाँ पे डिड, और यहाँ पे आई हैड कम मेरे आने के बाद। समझ रहे हो? एक बार और वीडियो को देख लो, समझ जाओगे। ठीक है, तब तक एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ जाओगे। तो क्या वह समाचार पहले ही सुन चुका था? दूसरा एग्जांपल है, तो इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड, देखो सबसे पहले रहेगा ना, तो हैड सबसे पहले हमारा क्या होगा, हैड, उसके बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद है सब्जेक्ट, हैड ही हो गया। उसके बाद हमारा क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या है, सुनना, तो हैड ही हियर्ड, तो हैड ही हियर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या है, समाचार, हैड ही हियर्ड द न्यूज, हैड ही हियर्ड द न्यूज, उसके बाद क्या है, पहले, मुझसे पहले, बिफोर मी, हैड ही हियर्ड द न्यूज बिफोर मी। हो गया, समझ गया? देखो अब तुम लोग ये किस कहना, क्या उसको मुझसे पहले पता चल गया, मतलब डिड ही हैड ही हियर्ड द न्यूज बिफोर मी, क्या वो मुझसे पहले ही समाचार मतलब उसको पता चल गया, तो ये हो जाएगा हमारा। अब देख लेते हैं WH टाइप। WH टाइप में हमारा क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। WH टाइप यहीं पे बनाते हैं हमारा WH टाइप, तो इसको मिटाते हैं, WH टाइप करते हैं, देखते रहिए। इसको करते हैं हम WH टाइप, और यहां पे इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये हमारा इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पे WH टाइप में क्या होता है, तो WH टाइप में हमारा क्वेश्चन वर्ड जुड़ता है, क्वेश्चन वर्ड जुड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड।
क्वेश्चन वर्ड्स। उसके बाद हमारा हेड सब्जेक्ट ये सब वही रहेगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा मेरे आने के बाद वह स्कूल कब गया या क्यों गया। तो क्या यहाँ पे अगर हटा देते हैं तो मेरे आने के बाद वह स्कूल कब गया, यहाँ पे कर देते हैं कब गया। कब गया था, तो कब है तो सिर्फ यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा वेन, तो इसको मिटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डिड और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेन। तो वेन डिड ही गो टू स्कूल। देखिए यह सब एक नो टाइप जैसा है, सिर्फ उसी में क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा WH टाइप। ठीक है, तो अब यहाँ पे वह समाचार पहले ही सुन चुका था, वह समाचार पहले ही क्यों सुन चुका था, पहले ही क्यों, यहाँ पे कर देते हैं क्यों, क्यों सुन चुका था। आप लोग कहोगे ना कि वो उसे मुझसे पहले कैसे पता चल गया, कैसे पता चल गया, वो मेरे से पहले वो कैसे जानता है, पहले मुझे पता चाहिए तब उसे बताना चाहिए, ऐसे बोलोगे ना। तो यहाँ पे यही होगा, हैड ही हियर द न्यूज हो गया। अब यहाँ पे वह समाचार पहले ही क्यों सुन चुका था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा वाई, वाई और ये हैड हमारा स्मॉल लेटर में एच आ जाएगा। ठीक है, वाई हैड ही हियर द न्यूज बिफोर मी। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और कमेंट कर दो कैसा लगा। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट कर देना, इसलिए बार बार बोलता हूं। ठीक है, तो अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी कि हमारी ये था पास्ट परफेक्ट, अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। और इसके पहले अगर पार्ट नहीं देखा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक भी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए।